वेलकम टू परिडा एकेडमी अगेन। सो नेक्स्ट, ये पार्ट 2 है वही चैप्टर 9 का, द प्लांट वर्ल्ड। तो हम पिछले क्लास में पार्ट 1 में रूट सिस्टम पढ़ चुके थे। अभी आज सूट सिस्टम पढ़ेंगे। तो सूट सिस्टम क्या है? सो लेट्स गो। सो सूट सिस्टम इंक्लूड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच एबव द ग्राउंड। सो ये हो गया सूट सिस्टम। जो ये रूट सिस्टम था, ये ग्राउंड के निचला हिस्सा, इसको हम रूट सिस्टम बोल रहे थे, और ये वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम सूट सिस्टम बोलेंगे। इट इंक्लूड्स स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, इट इंक्लूड्स सो स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सो स्टेम, सो फर्स्ट इज स्टेम। सो स्टेम इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। अगर स्टेम नहीं होगा ये प्लांट सीधा खड़े नहीं हो पाएगा। सो स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द सूट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी सीन ऑन द टिपिकल स्टेम। सो फर्स्ट आ गया नोड। नोड आता है। नोड क्या है? सो इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज ऑन द स्टेम। सो ये वाला जो हिस्सा से, मतलब कि ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा अगर दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा जिस पार्ट से क्या करता है ना, जो ब्रांच जो निकलता है, जैसे कि अगर ये निकलता है, ऐसे ब्रांच निकलता है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। नोड। ओके, न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स अराइज फ्रॉम द स्टेम। सो देन इंटरनोड। इंटरनोड क्या है? इट इज़ द पोर्सन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स। टू नोड्स मतलब ये वाला पार्ट जो हो गया इंटर नोड्स। ये वाला यहाँ पर अगर देख सकते हो, इंटर नोड्स ये है। ओके, ये वाला इंटर नोड्स है यहाँ पर, ये वाला चीज़ जो दो नोड्स के अंदर। देन एपिकल और टर्मिनल बॉड, ये क्या होता है ना, ये पूरा टॉप का ये होता है। देखो टॉप का पोजीशन में, इट इज़ द बॉड प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम ऑन द ब्रांच। ये सीधा टॉप में होता है। देखो यहाँ पर इतना छोटा सा भी दिख रहा है, अभी यहाँ पर छोटा सा ये टॉप बॉड होता है। इट इज़ द बॉड प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम ऑफ द ब्रांच। इट हेल्प्स द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। लेंथ वाइज ग्रोथ। देन एक्सिलरी बॉड क्या है? एक्सिलरी बॉड, सो इट इज़ द बॉड प्रेजेंट वेयर लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम. इट गिव्स राइज टू द टू ब्रांचेस. ओके, देन फंक्शन ऑफ द स्टेम। काम क्या है? स्टेम का काम क्या है? तो द स्टेम होल्ड्स द प्लांट ऑपराइट ड्यू टू विच ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द प्लांट। तो ये क्या करता है ना, सीधा खड़ा कर रखता है स्टेम। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। ओके, द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। इसको हम अभी पढ़ा। सो द स्टेम conducts water and minerals absorbed by the roots to all parts. स्टेम क्या करता है ना, जो रूट जो वाटर एंड मिनरल जो ग्राउंड से लिया है उसको हर तरफ, ब्रांच के हर तरफ को या पेड़ का हर तरफ को ये भेजता है. इट ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये लीफ जो मतलब कि खाना भी प्रिपेयर करता है, इसको स्टेम के ज़रिए ये सर्कुलेट करता है चारों तरफ, मतलब कि प्लांट का. ओके, तो नेक्स्ट जाएंगे कैसे ये होता है हम देखेंगे. इसका एक एक्सपेरिमेंट है. तो टू शो दैट स्टेम कंडक्ट वाटर, क्या करना है यहाँ पर देखो, एक पॉट ले लेना है और इसके अंदर कुछ कलरफुल पानी भी ले लेना है. और अगर टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड 5 ड्रॉप ऑफ रेड इन टू इट. सो कॉट द रूट ऑफ ट्यूबरोज प्लांट दैट बियर्स वाइट फ्लावर्स. अगर हम आप लोग ट्यूबरोज या होरोगोरा अगर जानते हो फ्लावर्स, इसका एक पेड़ ले लो और इसका स्टेम को एक काट लो. काट कर ये जो कलरफुल पानी है उसके अंदर डाल दो. कुछ देर के बाद देखोगे ये क्या होगा ना, उसका स्टेम सारा वाइट होता रहता है और फ्लावर भी वाइट रहता है. ये धीरे धीरे उसका स्टेम भी रेड हो जाएगा और उसका फ्लावर भी रेड हो जाएगा. ये था एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी. देन आ गया मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सो स्टेम कैसे मॉडिफाइड होता है.
So some stems like that of ginger, onion, potato store food. ये क्या करता है, फूड को कुछ स्टोर करता है. Some plants like cactus, opuntia and that grow in the desert area manufacture food in their green and fleshy stem. Some stems are modified to thorns like bougainvillea and rose. This helps to protect the plants from being eaten by animal. Then the stem of some plants are modified into special structure called tendrils. सो टेंड्रिल्स क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे ये वाले हो जाते हैं टेंड्रिल्स. देखो, दैट प्रोवाइड टू सपोर्ट द वीक स्टेम. एग्जाम्पल ग्रेपवाइन एंड पैशन फ्लावर. देन स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ये इनका जो क्या होता है, देखो ये हिबिस्कस का जो मतलब कि उसका जो स्टेम को काट कर यहाँ पर लगाते हैं और ये धीरे धीरे क्या होता है ना, रिप्रोड्यूस करता है नए प्लांट्स को. ओके, देन लीफ के बारे में थोड़ा जानेंगे. सो लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट. लीफ क्या होता है ना, प्लांट का किचन होता है. इट इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ ए स्टीम और इट्स ब्रांचेस. सो ए लीफ हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स. क्या क्या है, फर्स्ट आता है पेटियोल. सो पेटियोल क्या है, इट इज़ द पार्ट दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टाक. सो देखो ये इसको भी हम स्टाक भी बोलेंगे. ये वाला देखो पेटियोल, ये वाला यहाँ पर भी लिख आरो दिया गया है, ये पेटियोल है और स्टाक भी बोलेंगे इसको. सो लैमिना. देन नेक्स्ट आता है लैमिना. इट इज़ द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड. देखो लैमिना, इसको ये जो पार्ट होता है ना, ये साइड वाला पार्ट, इसको लैमिना बोलेंगे. ये वाले सब पार्ट को लैमिना बोलेंगे. इट इज़ द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट, सारे के सारे, है ना. देन मिडरिव. मिडरिव क्या है, देखो मिडरिव क्या है, इट इज़ द मेन और सेंट्रल वेन. ये वाला मेन वेन जो है यहाँ पर मिड वेन इसको बोलेंगे हम. सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ फ्रॉम विच न्यूमरस साइड वेन्स आर अराइजेस. देखो ये सब साइड वेन्स हो गया, ये वाला ये मेन वेन है, ये है तो इसको हम मिडरिव बोलेंगे. ओके, देन ये सब साइड वेन के बारे में जानेंगे. दीज आर द टिनी वेन्स दैट अराइजेस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मिडरिव. द वेन्स ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ. ये क्या करता है ना, सपोर्ट भी देता है लीफ को, मतलब कि सीधा करके रखता है. नहीं तो अगर यहाँ पर वेन्स नहीं होंगे तो ये मुड़ जाएगा ये पत्ता, तो ये सनलाइट ठीक से नहीं ले पाएगा. तो ये साइड वेन इसको हेल्प करते हैं और खाना भी देते हैं और खाना इससे प्रिपेयर करके दूसरे पार्ट को भी ले लेते हैं. ओके, देन लीफ वेनेसन. लीफ वेनेसन क्या है, देखो लीफ वेनेसन इज द डिज़ाइन और पैटर्न मेड बाय द वेन्स इन द लीफ. ओके, ये वाला जो डिज़ाइन सब जो होता है. लीफ वेनेसन इज टू टाइप आज शोन इन द फ्लो चार्ट. तो नेक्स्ट देखेंगे लीफ वेनेसन क्या है, देखेंगे. ओके, देखें. सो लीफ वेनेसन, सो एक होता है रेक्टिकुलेट वेनेसन, एक होता है पैरेलल वेनेसन. सो रेक्टिकुलेट वेनेसन क्या है ना, द वेन्स फ्रॉम द नेट लाइक पैटर्न. देखो ये सब नेट लाइक पैटर्न है. देखो ये वाला भी नेट लाइक जाल जैसा बिछाया दिखता है, मतलब कि पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑन द मिडरिव ऑफ द मिडरिव आज सीन इन द लीव्स ऑफ नीम, रोज, पी प्लांट एक्सेट्रा. इसको बोलेंगे हम रेक्टिकुलेट वेनेसन. इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिकुलेट वेनेसन. देन आ गया पैरेलल वेनेसन. पैरेलल वेनेसन क्या है, देखो द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर आज सीन इन द ग्रास लीव्स ऑफ बनाना प्लांट. तो ये पैरेलल वेनेसन, देखो ये सब देखो इनके बीच में सब पैरेलल है. ये भी देखो पैरेलल वेनेसन, तो इसको हम पैरेलल वेनेसन बोलेंगे, जिसका मतलब कि वेन्स सब पैरेलल होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट चलेंगे. सो यहाँ पर देखो प्लांट हुज हैव रेक्टिकुलेट वेनेसन हैव टैप रूट्स. इसको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा. सो प्लांट्स हुज लीव्स हैव रेक्टिकुलेट वेनेसन, इनका क्या होता है, जो इनका जो रेक्टिकुलेट वेनेसन वालों का क्या होता है ना, रूट टैप रूट होता है. और पैरेलल वेनेसन वालों का क्या होता है ना, फाइबरस रूट होता है. ओके, देन नेक्स्ट चलेंगे. सो फंक्शन ऑफ लीव्स, क्या काम क्या है, लीफ का काम क्या है. द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज मैन्युफैक्चरिंग फूड
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें मालूम है, मतलब कि ये सनलाइट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, नहीं ये वाटर भी लेता है यहाँ से, देन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सारे के सारे कंप्लीट होता है। द क्लोरोफिल present in the leaves traps the sunlight using carbon dioxide from the air, water and the soil is used leaf to produce food from glucose. Oxygen is released in this process. So हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ओके, देन ये क्या इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लिया, वाटर कहाँ से लिया ना मिट्टी से लिया, और क्लोरोफिल उसके पास है पत्ते में, और पत्ते में क्या लगा ना सनलाइट लिया, देन प्रिपेयर क्या करा ना ग्लूकोज करा प्रिपेयर, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया सराउंडिंग में। ओके, देन टिनी पोर्स, यहाँ पर जो टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन द लीफ एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा बड़ा दिखता है, मतलब कि हमें अगर नेकेड आई में देखेंगे, खाली आई में देखेंगे ये दिखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ये दिखता है, मतलब कि इतना छोटा छोटा मतलब होल होता है, इसको क्या बोलेंगे ना स्टोमाटा बोलेंगे। ओके, ये स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में क्या करता है ना वाटर वेपर इस रास्ते देकर निकलता है। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट्स इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, देन नेक्स्ट एक एक्टिविटी का देखेंगे, ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, टू शो दैट वाटर इज गिवन आउट लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। कैसे, अगर ये जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है लीव से, इसका एक टेस्ट करेंगे। सो टेक ए पॉटेड प्लांट एंड वाटर इट, कवर ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट विथ पॉलीथीन बैग। एक जो मतलब कि पत्ते जो जिस पार्ट में ज़्यादा होते हैं उसको एक कवर कर दो एक पॉलीथीन लेकर। कीप दिस पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। इसको कुछ देर धूप में रखो, सनलाइट में रखो। यू विल ऑब्जर्व टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ पॉलीथीन बैग। कुछ देर बाद अगर देखोगे, उसको खोलोगे, वो पॉलीथीन बैग के अंदर कुछ वाटर ड्रॉप्स, कितने बहुत सारे वाटर ड्रॉप लगे हुए दिखने मिलेंगे। So water vapor through the stomata by the process of transpiration. Repeat the experiment at night. Do you observe water droplet on the inside of the polythene? What do you conclude from the experiment? Write in your notebook. अगर ये दिन में इस प्रोसेस को तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, इसीलिए ये वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है ना ये इस पॉलीथीन बैग में लगा हुआ मिलता है। अगर रात को इस एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रात में तो धूप नहीं होगा, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। रात में क्या करेगा ना, पेड़ क्या करता है, प्लांट क्या करता है, रात को ऑक्सीजन उससे चाहिए, वो मतलब कि ब्रीथिंग करता है, ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब दिन के टाइम में ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और रात के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन हम जैसा लेते हैं वैसा ही लेता है। वाटर ड्रॉपलेट देखने को नहीं मिलेगा रात को। ओके, देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। सो द लीव्स ये हो गया, द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड प्रिकली पियर आर रिड्यूस टू थ्रोन्स और स्पाइन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इसको याद रखना, प्रिकली पियर आर रिड्यूस टू थ्रोन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस from the being eaten by grazing animal. The leaves of leaflets of some plants like pea and glory lily are modified into leaf tendrils that coil around and help the plant to climb up. Okay, इसका जो लीफ टेंड्रिल होता है ये क्या करता है ना, मतलब पकड़ कर चढ़ता रहता है ऊपर। Then the leaf of plants like Bryophyllum and Begonia develop buds on the margins. These buds grow into new plants on coming in contact with moist soil. So leaves of some plants like onion store food. Okay, leaf of some plants, onion मतलब कि onion का जो पत्ता होता है हम खाते हैं उसको, मतलब कि एक फूल होता है उसके ऊपर, उसके पत्ते के ऊपर फूल होता है, उसको हम तोड़कर सब्जी में डालकर खाते हैं।
द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाइटर पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। ये वाले क्या कहते हैं ना, ये इनका जो मतलब कि डिज़ाइन है उनका लीव का, ये क्या करते हैं ना, फ्लाई को मतलब कि जो कीट जो होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इनको ये पकड़कर खा लेते हैं। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लैट, मोर द सरफेस एरिया एक्सपोज टू सनलाइट मोर विल बी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, देन अगर ये टाइम टू आंसर में आ गए, अभी इसका आंसर भी करेंगे। ओके, सो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं 1 बाय 1 आपके लिए क्वेश्चन आंसर डालता रहूँगा यहाँ पर। ओके, सो सर्कल द करेक्ट वर्ड एमंग द टू गिवन इन बोल्ड टू मेक करेक्ट सेंटेंस। द लीव्स, ओके, करेक्ट सेंटेंस में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द लीव्स ऑफ प्रिकली पियर और पी आर रिड्यूस टू स्पाइन। अभी मैंने बोला था, याद रखो, प्रिकली पियर, ये वाले प्रिकली पियर होगा। द लीव्स और स्टेम्स और वेनस फ्लाइट आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। ये लीव्स करता है ये काम, लीव्स क्या करता है ना, ट्रैप कर देता है। ओके, देन प्लांट्स विथ टैप रूट और फाइबरस रूट हैव पैरेलल वेनेशन। ओके, फाइबरस रूट, टैप रूट किसका होता है ना, किसका, रेक्टिकुलेट वेनेशन का होता है। देन ऑक्सिलरी और अपिकल बोर्ड्स आर प्रेजेंट वेयर लीव्स मेक एंगल विद द स्टेम। तो क्या होता है ना, एक्सिलरी। ओके, तो बोगनवेलिया और ग्रेप प्लांट हैव स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू थ्रोन्स। बोगनवेलिया। ओके, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ओके, तो इसको कर देना है, अपना बुक में कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोग चाहोगे तो मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा जल्दी से जल्दी, और मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने के लिए। मैं आगे भी SST का भी, आप लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा SST का भी वीडियो में डालता रहूँगा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर का वीडियो। मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइब तक ले जाइए, मैं करता रहूँगा आपके लिए वीडियोस। ओके, थैंक यू।